अरे आप सब इतना चौंक क्यों गए? हाँ, मैंने पूछा इस घर का बेटा त्रिशूल अभी कहाँ है? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मैं अब है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये अभय कौन है। वेट, कहाँ गया? CID पढ़ना तो आता है ना? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अभय। इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे यहां आना पड़ा। CID ऑफिसर का हमारे घर में क्या काम? काम है, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। लेकिन काम क्या है? पिछले 4 इंसिडेंट से शुरू करूं या फिर और पहले से बताऊं? ओके, तो पहले से शुरू करता हूं। इंसिडेंट नंबर 1। इस घर के बेटे त्रिविक्रम के गायब होने की खबर आती है और फिर पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। इंसिडेंट नंबर 2। इस घर के मालिक दिग्विजय गायब हो जाते हैं। इंसिडेंट नंबर 3। इस घर की बहू शिवानी की मौत। सबको लगा था कि शिवानी मर चुकी है, लेकिन शिवानी वापस आ जाती है। कैसे? ओके। इंसिडेंट नंबर 4। इस घर की बेटी रीना गायब हो जाती है और उससे प्यार करने वाला लड़का अजित, वो भी गायब हो जाता है। इंसिडेंट नंबर 5। पिछले 2 दिनों से इस घर का बेटा त्रिशूल लापता है। लेकिन इस बात को लेकर हमने किसी से कंप्लेंट नहीं की, FIR भी नहीं की। केस, इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन में केस फाइल हुआ था। इस घर के मालिक दिग्विजय के लापता होने का पुलिस स्टेशन में केस लॉन्च हुआ था। कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ संदेहजनक चीजों की वजह से यह केस CID को सौंप दिया गया है। इस घर में आए दिन ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक इस घर के लोग गायब हो रहे हैं, तो इस बारे में पूछताछ तो होनी चाहिए ना मिस्टर धनंजय। ओह, तो मिस्टर D धनंजय। ओनली धनंजय। देखिए मिस्टर ओनली धनंजय। धनंजय। ओके मिस्टर धनंजय, मैं यहां सिर्फ इन बातों की पूछताछ के लिए आया हूं। इन अजीब घटनाओं का कारण क्या है और उसके पीछे कौन कौन है, किस चीज के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं, मुझे इस सब का पता लगाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में हर किसी के चेहरे के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आया। जब तक पूछताछ खत्म नहीं होती, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और वो खत्म होते तक यही मेरा घर है। एंड या, वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आज के बाद कोई भी इस घर से बाहर जाने से पहले या बाहर से इस घर में आने से पहले मेरी परमिशन लेगा। सिचुएशन चाहे जो भी हो, पहले मुझे पता होना चाहिए। पूरी निष्ठा से अगर आप खुद आकर मुझे बताएंगे तो वो केस के लिए अच्छा होगा और रिस्क भी कम होगा। तो इन सभी बातों को दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए। मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं। ओके, ठीक है, फिर आप सब लोग जा सकते हैं।
हेलो। सोचा सब ठीक हो गया है। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं अघोर कारकोट अमावस्या से पहले अपना चेहरा वापस ले लूंगा, लेकिन अब इसे संभालना होगा। कौन था वो? क्या बोल रहा था? ये एक सीआईडी ऑफिसर है। अगर अब हम उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ये अपराध माना जाएगा, शायद हमें जेल भी हो सकती है। हमारी शक्ति के आगे कोई कारागृह नहीं टिक सकता। मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूं, लेकिन तुम उसका प्रयोग यहां नहीं कर सकती। पहले हमें उसका उद्देश्य जानना होगा। क्या पता वो एक घूसखोर ऑफिसर निकला तो हमारा काम आसान हो सकता है। लगता है आपको कहीं देखा है। हाँ, देखा होगा ना। वही तो, कहाँ देखा है? मैडम, हम इससे पहले उस मंदिर में मिले थे ना। अच्छा, आप हमारे घर में ये केस इन्वेस्टिगेशन इन्हीं सब के लिए आए हैं? हाँ। लेकिन आपने ये बात मुझे वहाँ मंदिर में मिले थे तब क्यों नहीं बताई? ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए। पता नहीं क्यों आपको देखकर लग रहा है कि आप मेरे बहुत करीबी हैं। अगर तुमने अपने रूप बदलने के रहस्य को रहस्य नहीं रखा तो तुम्हारे जन्म का रहस्य भी रहस्य रह जाएगा। बात क्या है? बार बार आप वही चीज क्यों बोल रही हैं? मेरी इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का प्लान है? मैं ऐसी किसी चाल में नहीं फंसूंगा। अगर मुझे पता चला कि इन सब में आपका हाथ है तो मुझे आप पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप चाहे जो भी कीजिए, लेकिन मेरा एक काम कर सकते हैं क्या? क्या? जल्द से जल्द आप मेरे त्रिशूल का पता लगा सकते हैं क्या? उसके बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। आप पता लगाएंगे ना? हाँ हाँ, पता लगाऊंगा। मेरे इस पात्र का उद्देश्य ही है इन सब चीजों का पता लगाना। मुझसे पहले क्या था या मेरे बाद क्या होगा, सब जानना जरूरी है। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा त्रिशूल जहाँ कहीं भी हो उसे जल्द से जल्द ले आइए। उसके लिए मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा दोनों इंतजार कर रहे हैं। वेल ऑफिसर, आपके ड्रिंक में सोडा या वाटर? सॉरी, मुझे इन सब की आदत नहीं है। गुड। आज के जमाने में ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? अरे पीजिए मत, मुझे कंपनी तो दीजिए। श्योर। ऑफिसर, कुछ पार्टियों में लोग जो ड्रिंक नहीं लेते उन्हें अलग देखा जाता है, तब क्या करते हैं? वेरी सिंपल। ग्लास में थोड़ा एप्पल जूस डालकर ऊपर से आइस क्यूब डाल देता हूँ और पार्टी में घूमता रहता हूँ। लोग इसे विस्की समझ लेते हैं। आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बाय द वे, आपके हमारे घर में आने का उद्देश्य? बताया ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओके,
तो आप घर में ही रहकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना? घर में रहकर अगर इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो घर के बाहर वालों को रास्ता मिलेगा, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। इन सब चीजों का लिंक है धनंजय जी। आपके बड़े भाई दिग्विजय, उनके काफी सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें अभी कोई नहीं बचा, राइट? बेचारे, उन सबकी मौत रहस्यमय है ना? पर वो तो छोड़िए, आप कैसे जान पाएंगे, क्योंकि आप धनंजय है ना। देखिए बेचारे, आपके भाई के दोस्त सब बेरहमी से मारे गए हैं। एक और रहस्यमयी बात जानते हैं? इन सब की मौत का कारण एक सांप है। मेरे आने का मकसद इन सब बातों का इन्वेस्टिगेशन करना है। सांप का, इस घर का और उन लोगों का आपस में कोई तो संबंध है ना मिस्टर धनंजय? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो आपने सांप कहा इसलिए। ओह, आपको सांप से डर लगता है? अब सांप से कौन नहीं डरता? कहते हैं सांप जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन उन्हें किसी ने तकलीफ दी तो वो किसी को छोड़ते भी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहते हैं मिस्टर धनंजय? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सब कुछ पता लगाऊंगा और सवालों के जवाब भी बाहर लेके आऊंगा। गुड नाइट मिस्टर धनंजय। और हाँ, दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, संभल कर। बाय बाय। डर मत मेरे बच्चे, पापा जल्दी वापस आ जाएंगे। आ जाओगे ना? तुम कहाँ हो त्रिशूल? तुम्हारे लिए मैं और तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या? जल्दी लौट आओ ना प्लीज। तुमने अब तक फोन तक नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम दोनों मर जाएंगे त्रिशूल। तुम हर बार पास आने की कोशिश करते रहे और मैं तुम्हें दूर करती रही। तुम्हें वहां किसी कोने में सुलाकर मैं आराम से बिस्तर पर सोती थी। कितनी बड़ी गलती करती। नहीं, अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए हर रोज जमीन पर सोऊंगी। परमेश्वर, मेरे त्रिशूल को हर मुश्किल से बचाना। अगर मुश्किल आने वाली हो तो मुझ पर आए, उसकी रक्षा करना। दिग्विजय, क्या कोई बात बनी? कैसा इंसान है वो? बहुत टेढ़ा आदमी है वो किसी की चाल में फंसने वाला नहीं, बल्कि साइलेंट होकर हमारे सामने हमें ही फंसा देगा। बस एक नर मानव से तुम इतना सह रहे हो? तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें? उससे बात करने के लिए ही मैंने उसे पीने के लिए बुलाया, लेकिन वो मेरे झांसे में नहीं आया। इससे पता चलता है कि वो एक ईमानदार इंसान है। वो यहाँ सिर्फ घर के लापता लोगों का पता लगाने नहीं आया, वो यहाँ सांप के कारण मेरे दोस्तों की जान गई, उसके बारे में भी जानना चाहता है। वो उन सब की मौत की पूछताछ करने यहाँ आया है। अगर ऐसे ही पूछताछ करता रहा तो उसे पता चल जाएगा कि रीना और अजीत की जान हम लोगों ने ही ली है।
अरे ये तो सांप की केचुली है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई? यानी मेरे कमरे में एक सांप है। सांप है यहाँ पर कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? ओहो, कहाँ हो सकता है वो? सांप की केचुली मेरे शरीर पर कैसे चिपक सकती है? इसका मतलब मेरा और सांप का कोई संबंध है क्या? मुझे जो कभी कभी शरीर में बेचैनी होती है, शक्ति का संचलन होता है, और उस दिन जो मैंने अनजाने में ही धनपानी को मार दिया और फार्म हाउस में उस विषकंठ को मार दिया, रिपोर्ट में मौत का कारण तो सांप का डसना लिखा था। इसका मतलब ये केचुली मेरे शरीर पर चिपकी नहीं, इसे मैंने ही उतारी है। इसका मतलब कि मैं हेलो, 2 चेन चोर फरार हुए। देखिए ना, 2 चेन चोर राह चलते लोगों की चेन लेकर भाग गए। आजकल रोड पे ऐसी वारदातें हो रही है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दोनों बाहर जा रहे हैं, तो जरा संभल के रहिएगा। वो सब ठीक है, मैं बाकी सबसे मिल लिया था, लेकिन आप लोग कौन हैं? वो हम तुम्हें क्यों बताएं? बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से सवाल करने का हक सिर्फ मुझे है और आप लोग सिर्फ जवाब ही दे सकते हैं। तो मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा। कौन है आप लोग? मैं धनंजय जी की धर्मपत्नी हूँ। ओह, आप धनंजय जी की धर्मपत्नी हैं, तो आप धनंजय जी की धर्मपुत्री हुई। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ये मेरी बुआ है। मैं इनके बड़े भाई की बेटी हूँ। वेरी गुड। मैंने पहले ही कहा था ना, आप लोग इस शहर के तो कहीं से नहीं लगते हैं। तो कहाँ से हैं आप? हम दूर गुजरात से आए हैं। बाय द वे, आप लोग गुजरात में कहाँ थे? सिलवासा। नहीं, संजार में थे। वो तो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है ना? हाँ, सही कहा। तो फिर आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? कारण क्या है? बोलिए। हम यहाँ अचानक से नहीं आए। दरअसल सालों बाद हमारे पति के घर आना हुआ बस। देखो, यहाँ जो भी हुआ उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है? वो तो पता चल जाएगा। संबंध नहीं है तो खुशी मिलेगी, संबंध है तो उल्टी गिनती। आप लोग कहीं जा रहे थे ना? जाइए। हाँ, चेन का ध्यान रखिएगा। अरे रे, त्रिशूल के मुताबिक वो शिवानी एक नागिन थी, लेकिन मैं तो आम इंसान ही थी ना। तो फिर मेरे शरीर से सांप की केचुली कैसे निकल सकती है? ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, क्या इसी कारण हो रहे हैं? क्या करूं मैं? लगता है कोई आया है। अगर उसने ये देख लिया तो क्या करूं मैं? हाँ, आ रही हूं। क्या बात है? शिवानी, त्रिशूल वापस आ गया? नहीं तो। तुमने उसे फोन किया था, उसका कुछ पता चला तुम्हें? उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। शिवानी, मैं सब समझती हूँ। त्रिशूल घर पर नहीं है, इसलिए तुम इतनी उदास हो।
शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी घबराहट देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। छुपा रही हूँ? मैं क्या छुपा सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बर्ताव ही ऐसा है, इसलिए मैंने पूछा। क्या हुआ शिवानी, बताओ ना। देखो, जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। मुझे अपनी सहेली समझो ना। जो लड़की मुझे देखकर आंख बबूला हो जाती थी, मुझे अपने कमरे में देखकर इतना घबरा क्यों रही है? मैं कुछ और पूछ रही हूँ, लेकिन ये कुछ और बोल रही है। ये सिर्फ एक जगह पर देख रही है, बार बार वहीं देख रही है। क्या हो सकता है? अब बात हो गई ना? हाँ। तो अब जाओ। कोई बात नहीं शिवानी, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। अकेले बैठकर बोर हो रही थी, मैं यहीं रहूंगी। वो मुझे नहाने जाना है, तो तुम जाओ। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी। मैंने कहा ना, जाओ। ठीक है। इसको क्या हुआ? क्या था वहाँ? वाह 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 वाह। शीरा तो बहुत बढ़िया बना है। जितना मर्जी खाऊं और खाने का मन कर रहा है। अब किसी के मुंह से सच उगलवाना है तो बहुत आसान है। या तो उसे पैसे दे दो या दारू पिला दो। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा खासा खाना दे दोगे ना, सच तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। गुड गुड, वेरी गुड। यानी कि अगर आपको स्वादिष्ट भोजन करा दिया जाए तो आप बिना कुछ छुपाए सब सच बोल देंगे, है ना? मेरा मतलब है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। भला मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मतलब? इसका मतलब आपके पास बोलने के लिए कुछ बातें तो हैं। अरे अरे, मैं ऐसा कहूँ तो वैसा और वैसा कहूँ तो ऐसा, इस तरह मेरी बातों को मरोड़ रहे हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच रहा था मैं खाना पीना सब छोड़ देता हूँ। अरे गोविंद जी, रुकिए रुकिए, बैठ जाइए। रुकिए माँ, इन्हें आप अच्छे से खिलाइए। आपको तो अच्छे से खाना चाहिए गोविंद जी। इसके बाद मेरे सवालों के जवाब देने के लिए शक्ति चाहिए होगी ना। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। अरे गोविंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस शीरे का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। त्रिशूल को भी ये हलवा बहुत पसंद है। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे हमारा त्रिशूल ही बैठकर नाश्ता कर रहा हो। मुझे ही त्रिशूल समझ लीजिए माँ। मेरा मतलब है मैं यहाँ त्रिशूल के लिए ही तो आया हूँ। सबके साथ मीठी मीठी बातें करके ये सबके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा है। मुझे सावधान रहना होगा। नंदेश जी, आप यहाँ कब से हैं? नहीं, जब मैं छोटा था तब से यहाँ हूँ। मालिक और मैं बचपन के दोस्त हैं। मेरी यहीं शादी हुई और मालिक की शादी भी यहीं हुई। हमारे बच्चे भी साथ में बड़े हुए और वो दोनों भी अच्छे दोस्त थे। ओह, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। हाँ। आप तो कमाल के हैं। इस जमाने में ऐसी दोस्ती देखकर बहुत खुशी मिल रही है। सुनिए जी, ये तो सबके बारे में पूछ रहा है। अगर हमारे बारे में पूछा तो क्या जवाब देंगे? पंकु, यहाँ से भागना मुश्किल होने वाला है। पुलाव मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया ना। माया, आप तब से चुप क्यों बैठी हैं? आपका इस घर से क्या रिश्ता है? मैं त्रिविक्रम की दोस्त हूँ। उसकी शादी के लिए आई थी। तो तब से आप यहीं हैं? वो जाने दीजिए, अभी टाइम है। पूछताछ तो कर लेंगे। मिस्टर धनंजय जी, आप? मैं इस घर का सबसे छोटा बेटा। सोने की
दुकान में जो रंग बिरंगे स्टोन्स होते हैं, लकी स्टोन्स, उसी के बिजनेस में हूं। मैंने पूछा कि आप कहाँ थे? चंडीगढ़। ओह, चंडीगढ़ में सोने की दुकान। मुझे आपकी दुकान से एक सोने की अंगूठी चाहिए, बहुत ही पावरफुल पत्थर वाली अंगूठी। वो क्योंकि केस को जल्दी सॉल्व करना है ना। मेरी कन्या राशि हस्त नक्षत्र है। मेरी राशि वालों को किस पत्थर की अंगूठी पहननी चाहिए मिस्टर धनंजय? डायमंड। डायमंड? डायमंड डायमंड डायमंड। धनंजय जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कन्या राशि वालों का एमरल्ड, आई मीन पन्ना लकी स्टोन है, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो वृषभ राशि या तुला राशि वालों के लिए है। सही कहा ना? सॉरी, मुझे लगा कि आप तुला कह रहे हैं। लगता है सांपों की तरह आपको सुनाई कम देता है। वैसे इस घर के बारे में डिटेल्स इकट्ठी करते समय मुझे कुछ रहस्यमयी बातें पता चली। इस घर के आसपास सांपों का घूमना और उनसे परेशानी होना बहुत ज्यादा होता है ना? एस्टेट में घर है तो सांप और बिच्छू वगैरह, कभी डॉग्स और गीदड़ भी आते हैं मिस्टर अभय। वो तो अपने आप में मस्त रहते हैं, तो इससे ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनसे हमें कोई परेशानी होती है। सांप से इस घर को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ओके, इस घर की वजह से सांपों को नुकसान पहुंचा है। ये बात तो सही है ना? अरे फिर से खांसी आ गई। लीजिए लीजिए, पानी पीजिए। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप घबरा गए हैं। वो क्यों? सांप से आपको डर लगता है? जीजा जी, मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर मुंह छुपाकर जा रहे हैं। इसका मतलब इस चेहरे के पीछे कई राज छुपे हैं। मेरी कसम खाइए। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? हमने कभी झूठ बोला ही नहीं है। मैंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक नॉन स्टॉप कितनी बार किया है जानती हो ना? मामा, मैं नाटक की बात नहीं कर रही हूँ, जिंदगी की बात कर रही हूँ। शैलू, मेरे प्रिय भगवान नटराज जी की कसम, सरस्वती जी की कसम, तुम जो भी पूछोगी मैं जवाब दूंगा। पूछो बेटी। क्या मैं सच में शैलू ही हूँ? ये कैसा सवाल है बेटी? अगर तुम शैलू नहीं हो तो फिर कौन हो? हाँ, कुछ दिनों से मैं एक उलझन में फंसी हुई हूँ। मुझे अपने आप पर ही शक होने लगा है। रात को सोने के बाद अनजान लोगों का चेहरा मेरे सामने आता है। उन सबको मैंने कभी देखा ही नहीं है, पर वो सब मेरे सपने में क्यों आते हैं? और सुबह होते ही मैं सब भूल जाती हूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं। मन हमेशा विचलित रहता है। इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, मैं कौन हूँ? क्या सच में मैं शैलू हूँ या फिर कोई और? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। दिग्विजय, जब हर तरफ शांति छाई हुई है जिसमें मैं विश्रांति ग्रहण करना चाहता हूँ, ऐसे में तुम आकर गुरुजी गुरुजी कहकर अशांति क्यों फैला रहे हो? क्यों इतने व्याकुल हो? गुरुजी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे घर में एक व्यक्ति सीआईडी बनकर आ गया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सब लौकिक विचार हैं। मुझे किसी सरकार या किसी भी अधिकारी से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझ पर माँ ज्वाला मालिनी का आशीर्वाद है। इसलिए इन सब से ऊपर हूँ मैं। चाहे जो भी आए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
गुरुजी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप महाशक्तिशाली हैं, लेकिन मैं शक्तिशाली नहीं हूं। अपना असली रूप खोकर मैं अपने ही घर में अजनबी हूं। अगर उसने तहकीकात शुरू कर दी, रीना का कत्ल, गरुड़ का कत्ल, मेरे मित्रों की मौत और अब त्रिशूल का लापता होना, ऐसी सारी चीजों का पता लगाकर मुझे फंसा देगा। और फिर नागमणि पाने की मेरी कोशिश, नागलोक वालों से मेरी दुश्मनी, अगर घर वाले ये सब बात जान गए तो सोचिए कि मेरा क्या हाल होगा। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। बस थोड़ी सी समस्या के लिए शाश्वत खुशी को खो रहे हो तुम। तुम्हें तो आने वाली उस भयंकर अघोर कारकोटक अमावस्या के बारे में सोचना होगा। ऐसे समय में तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में सोचना होगा, आसपास मंडरा रही समस्या के बारे में नहीं, मूर्ख। प्रणाम। महागुरु। महागुरु महाघोर कारकोटक अमावस्या में कोई विघ्न न आए, इसलिए महाघोर तपस्या में लीन है। लेकिन तुम अकेली आई हो, तुम्हें दिया गया लक्ष्य क्या है? गुरुजी, वहाँ कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ बहुत जटिल है। आदिशेष कहीं चला गया है और उसे ढूंढने के लिए सरकार ने अधिकारी भेजा है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? तुम ही तो हमारी शैलू हो। जब मेरी बहन आई, उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया था, तब तुम बहुत छोटी थी। हमें बच्चे नहीं थे, इसलिए हमने तुम्हें गोद लिया, अपनी बेटी की तरह पाला तुम्हें। हम नाटक करते थे, तुम नाटक देखा करती थी। देखते देखते तुम्हें भी अच्छा लगने लगा, तुमने भी नाटक में हिस्सा लिया। नाटक करते करते तुमने बहुत बड़ा नाम कमाया। बस तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवाने वाले थे, लेकिन फिर तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बेटी? क्यों तुम्हें अपने आप पर शक हो रहा है? शक हो रहा है इसलिए तो पूछ रही हूँ। मेरे अंदर बदलाव हो रहे हैं और ये सब यहाँ आने के बाद नहीं शुरू हुआ मामी, पर यहाँ आने के बाद बहुत कुछ हुआ है। ये क्या है बेटी? सांप की केचुली, यानी ये मेरी केचुली है। अगर मैं आपकी बहन की बेटी शैलू हूँ, तो मेरे शरीर पर से ये केचुली कैसे आई? ये मैं कैसे उतार सकती हूँ बताइए? अब इसका और मेरा क्या संबंध है, ये तो आप ही मुझे बताएंगे। उस अधिकारी को सब पर शक है। घर के सभी सदस्यों को वो शक की नजर से देख रहा है। जब तक वो वहाँ है, तब तक आदिशेष को ढूंढना असंभव है। तो फिर शिवानी? नागमाता, शिवानी उस घर में ही है। उसे भी आदिशेष का मानव रूपी त्रिशूल कहाँ चला गया है नहीं पता। और अगर जानती है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रही है। क्या आदिशेष के ओझल होने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई मायंगिनी? तो फिर तुम्हें भूलोक भेजने का क्या उद्देश्य? आदिशेष को अपने वश में करके, नागमणि को हासिल करके उसके साथ नागलोक आना ही तुम्हारा लक्ष्य था ना? हाँ ना, तुम्हारा लक्ष्य शिवानी का संहार करना चाहिए था ना? क्यों जाने दिया उसे?
और वो कैसे लापता हो सकता है? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। इसका क्या परिणाम होगा जानती हो तुम? नाश होगा, सर्वनाश होगा, नागलोक का सर्वनाश। क्या मैं शैलो ही हूँ या फिर कोई सांप हूँ? ये क्या बोल रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? मेरे मतलब तुम सांप कैसे हो सकती हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ मामा। उस दिन जब आप दोनों को फार्म हाउस में बांध दिया गया था ना, उस विषकंठ को मैंने ही मारा था। जानते हो उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे प्रेमी को जिस तरह मारा था उसी तरह मारूंगा तुम्हें। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम वो सांप कैसे हो सकती हो? अगर मैं वो नहीं हूँ तो फिर मैं सांप के रूप में कैसे बदल सकती हूँ बताइए? इतनी ताकत मुझ में कैसे आ सकती है? गुरुजी, जरा सोचिए, अगर नागमणि हमें हासिल नहीं हुई और ना ही नागलोक वालों को, तब हम क्या करेंगे? क्या उसके लिए कोई अवधि है? नहीं। अगर अघोर कारकोटक अमावस निकल गई तो पिछले 26 सालों से भूलोक में रहने वाली नागमणि सही तरीके से पूजा हवन ना होने के कारण वो दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। अघोर कारकोटक अमावस से पहले अगर नाग प्रसन्न पूजा होगी तभी नागमणि पहले जैसी रहेगी। अगर हमसे या फिर नागलोक वालों से नागमणि ढूंढना या फिर नाग प्रसन्न पूजा मुमकिन नहीं हुई तो वो हमेशा हमेशा के लिए जटाधारी शिव के चरणों में पहुंच जाएगी और हमेशा वहीं रहेगी। इस समय हमें काफी जागरूक रहने की जरूरत है। कदम स्थिर रहे। नागलोक के लिए नागमणि भी जरूरी है, आदिशेष भी जरूरी है और शिवानी भी जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है। इस लोक के महागुरु की हत्या का प्रयत्न किया था ना उसने, वो क्षमा के योग्य नहीं है। उसका संहार ही सभी समस्याओं का परिहार है। गुरुदेव, हम उस नागमणि को कैसे ढूंढ सकते हैं? उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ तक कैसे लेकर आ सकते हैं? बताइए ना गुरुदेव। ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा मायंगनी। नागमणि प्राप्त करने के लिए तुम्हें आदिशेष की सहायता की आवश्यकता होगी। उसे अपने से दूर करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है। नागराज आदिशेष की सहायता के बिना तुम्हें नागमणि नहीं प्राप्त होगी। अगर प्राप्त कर भी लिया तब भी उसे नागलोक नहीं ला पाओगी। गुरुदेव, लेकिन शिवानी ने तो आदिशेष के सहायता के बिना ही उस नागमणि को प्राप्त कर लिया था। उसने ऐसा कैसे किया? क्योंकि वो आदिशेष की अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी होने के कारण आदिशेष की आदि शक्ति उसे मिल जाती है। इसीलिए उसे इतनी आसानी से हराना किसी के बस की बात नहीं है। दिग्विजय, जिस दिन नागमणि हमारे हाथ लग जाएगी और नाग प्रसन्न पूजा के बाद अगर वो हमारे हिस्से में आ गई तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। जो शक्तियां तुम्हें तकलीफ दे रही हैं तो उसका सामना करना आसान होगा। पहले नागमणि को अपने बस में करने का प्रयत्न करेंगे। आगे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। वो जो कोई भी है उसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। याद रहे, अघोर कारकोटक अमावस से पहले अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी, प्लीज बताइए कि सच क्या है। इससे पहले कभी मुझ में इस तरह के बदलाव आपने देखे थे क्या? कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? नहीं बेटी, नाटक का काम रोज चलता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था।
अच्छा, मुझे अच्छे से याद करके बताइए मामा, क्या मैंने कभी अजीब बर्ताव नहीं किया? अजीब बर्ताव नहीं तो हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम सोमना गांव से नाटक खत्म करके गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उस टायर को बदलने के लिए हम गाड़ी से उतर गए थे। तब तुम भी गाड़ी से उतरकर फोन में बातें करते घूम रही थी। टायर चेंज करने के बाद जब हम तुम्हारे पास आए तो पता नहीं क्या हुआ था। तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, घाव हो गया था, खून बह रहा था। जैसे तैसे हम तुम्हें घर लेकर आ गए। रात भर तुम्हें होश ही नहीं था और सुबह तुम्हें जब होश आया, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, इस तरह के सवाल पूछने लगी। हम दोनों को बहुत अजीब लगा था। और उसके बाद तुम्हारी सारी बातें भी अजीब सी लगने लगी थी। उसी समय भगवान के आशीर्वाद से एक स्वामी जी आ गए। उन्होंने अपने कमंडल से तुम पर पानी छिड़का। उसके बाद तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इसका मतलब उस दिन की घटना में कुछ तो हुआ था। मुझे पता लगाना होगा।